हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का फिफ्थ लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। पहला टॉपिक रहेगा कोलिजन विथ वॉल, दूसरे में देखेंगे विंड फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन को, और उसके बाद कोलिजन विथ इंक्लाइन प्लेन के कुछ क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम कोलिजन वाले, और टू पार्टिकल प्रोजेक्टाइल देखेंगे हम। ठीक है ना, दो प्रोजेक्टाइल जब कोलिजन करेंगे उनके भी क्वेश्चन इसी में हम कवर करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कोलिजन विथ वर्टिकल वॉल से। जैसे यहां से मान लो कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया, ठीक है ना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है इनके पास, कुछ एंगल वगैरह पर थ्रो किए गए। अगर ये वर्टिकल वॉल ना होते, ठीक है ना, तो ये पाथ होता प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, और यहां पहला केस देख रहे हैं हम, वर्टिकल वॉल एक्स डिस्टेंस पर रखे गए हैं और एक्स इज लार्जर देन आर बाई टू। ठीक है ना, रेंज से ज्यादा, रेंज के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस पर ये रखे गए हैं, आर बाई टू से लार्ज डिस्टेंस पर रखे गए हैं ये जो वर्टिकल वॉल है। ठीक है, अच्छा, अब यहां जब कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा मान के चल रहे हैं हम, ठीक है ना, एनर्जी लॉस वगैरह नहीं होगा, स्पीड जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर सेम रहेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, यहां जस्ट बिफोर अगर कोलिजन देखें, कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगा यूएक्स और कुछ वर्टिकल स्पीड रहेगा वी, ये भी जो है वी एक्स रहेगा, और ये जो है कुछ वर्टिकल स्पीड वी वाई रहेगा। ठीक है ना, जस्ट बिफोर कोलिजन है। अच्छा, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये इलास्टिक सरफेस है, ठीक है ना, इलास्टिक सरफेस है, तो यहां पर जब कोलिजन होगा तो पैरेलल टू द प्लेन वेलोसिटी रिमेन अनचेंज रहेगा। पैरेलल टू द प्लेन वेलोसिटी रिमेन अनचेंज रहेगा। ठीक है ना, तो आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करें तो ये जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है ये वही रहेगी। ठीक है ना, वर्टिकल वेलोसिटी वही रहने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन स्पीड वही रहेगा। मतलब ये वी एक्स से इधर जा रहे थे तो आफ्टर कोलिजन वी एक्स से इधर जाने लगेंगे, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, तो वर्टिकल मोशन में कोई डिस्टरबेंस आ ही नहीं रहा है, यहां पर केवल हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्टरबेंस आ रहा है, वो भी डायरेक्शन केवल चेंज हो रही है बस। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। जैसे यहां से यहां जो वर्टिकल वेलोसिटी रही होगी, वही वेलोसिटी यहां से यहां जब जाएंगे ये रहेगा। केवल जो है मिरर इमेज जैसा हो जा रहा है यहां पर। बिफोर विदाउट वॉल अगर हम बात करें तो ये पाथ है, तो विथ वॉल जो है पाथ ये हो जाएगा, और ये पाथ इनका मिरर इमेज जैसा काम करेगा, ये वर्टिकल वॉल मिरर जैसे काम करेंगे। ठीक है ना, तो पहले मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये रहेगा r माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है ना, तो अब जो है ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर हमसे पूछा जाए, तो हम बोलेंगे ये डिस्टेंस रहेगा r माइनस एक्स। ठीक है ना, अच्छा ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है x, और ये r माइनस एक्स है। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच रहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस बच रहा है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, तो x माइनस आर माइनस एक्स। ध्यान से देखना, x माइनस आर माइनस एक्स, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ध्यान देखना, 2x माइनस आर मिल जाएगा ये। ठीक है ना, 2x माइनस आर मिल जाएगा। ठीक है, मींस प्रोजेक्शन वाले पॉइंट से कहां पर ये पार्टिकल जाएगा अगर हमसे बोला जाए, तो 2x माइनस रेंज वाले डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक है ना, ये हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट जो है जितना पहले था उतना अभी भी है। ठीक है ना, तो h डैश की वैल्यू h के बराबर ही है, और टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो डिस्टर्ब हुई ही नहीं ना, वर्टिकल मोशन डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। ठीक है ना, इस वर्टिकल वॉल के कारण वर्टिकल वेलोसिटी डिस्टर्ब हुई नहीं, तो टी डैश की वैल्यू भी टी के बराबर ही रहेगा, क्योंकि वर्टिकल मोशन रिमेन अनचेंज। ठीक है ना, वर्टिकल मोशन रिमेन अनचेंज है। समझ रहे हैं, केवल इनिशियल से फाइनल की डिस्टेंस अगर हमसे बोला जाए तो 2x माइनस आर हो गया है, ये नंबर याद रखना है हमें, 2x माइनस आर। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट केसेस देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही नंबर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, केस 2 देख रहे हैं हम, ध्यान देखना, यहां पर ये जो x है, जो वॉल यहां से जैसे थ्रो किया हमने, ठीक है ना,
तो पास में ही वॉल है, r/2 से पास है, r/2 से कम डिस्टेंस पर यहां पर वॉल लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो यहां पर जो भी वर्टिकल वेलोसिटी था और हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो था vx और vy, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे, तो ये वर्टिकल तो रिमेन अनचेंज रहेगा और हॉरिजेंटल गेट रिवर्स्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ये पाथ है, इस डायरेक्शन में ये पाथ बनने लगेगा आइडेंटिकल ही, ठीक है ना, एज इट इज। ये मिरर इमेज होगा, जैसा ये पाथ है एग्जैक्टली सेम जो है वैसा ही पाथ ये रहेगा, ठीक है ना। जो ये हाइट अकर हो रही है वही हाइट ये अकर होगी, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर भी रिमेन अनचेंज है, तो वर्टिकल मोशन रिमेन अनचेंज है। वर्टिकल मोशन अगर रिमेन अनचेंज है तो टाइम ऑफ फ्लाइट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो यहां पर टी डैश टी रहेगा और एच डैश की वैल्यू एच ही रहेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट उतना ही रहने वाला है क्योंकि ये मिरर इमेज ही है, ठीक है ना। ये वर्टिकल वॉल जो है मिरर इमेज का काम कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस में हमें इंटरेस्ट था कि ये डिस्टेंस कितनी है, फाइनली पार्टिकल कहां पर जा रहा है इनिशियल पॉइंट से, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो रेंज है, एक्स डिस्टेंस पर वॉल रखा था तो ये हो जाएगा r-x। ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर इमेज है तो ये भी रहेगा r-x। ये है r-x, और r-x में अगर हम x माइनस कर दें तो ये जो डिस्टेंस बच रही है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा r-2x। ये कितना हो जाएगा r-2x, ठीक है। अच्छा, पिछले में कितना आंसर मिला था 2x माइनस r, अभी क्या मिल रहा है r-2x। तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए मॉड ऑफ r-2x, ठीक है ना। तो चाहे 2x को r से माइनस कर दो या r को 2x से माइनस कर दो, मॉड लगा लो बस, समझ रहे हैं। दोनों में आंसर सेम ही है, ये आंसर और ये आंसर सेम ही है, ठीक है ना, बस साइन का डिफरेंस रहेगा बस, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड केस देख रहे हैं। थर्ड केस में एग्जैक्टली r/2 पर रख दिया, x इज इक्वल टू r/2 है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू r/2 रहेगा तो ये गए और फिर रिट्रेस कर जाएंगे अपना पाथ, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इनका मिरर, ये खुद ही आपस में मिरर है। जैसे अगर हमने मिड पॉइंट पर ये मिरर लगा दिया या फिर वॉल लगा दिया है, तो ये और ये पाथ आपस में ही मिरर इमेज है और इनका मिरर इमेज बनाना ही इधर, तो यही हो जाएगा, तो ये अपना ही पाथ रिट्रेस कर लेंगे। तो अगर हम केयरफुल होकर देखें तो 2x माइनस r, x की वैल्यू r/2 रखो, x की वैल्यू r/2 रखेंगे तो ये नंबर ही जीरो आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर भी करेक्ट है, बट यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, जीरो, ठीक है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट रिमेन अनचेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट रिमेन अनचेंज है, वो उतना ही है, समझ रहे हैं। तो इसको पॉज करके लिख लो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखना, फाइंड वेयर बॉल विल लैंड, ठीक है ना। तो यहां से बॉल एक थ्रो किया गया है 15 डिग्री पर 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और यहां दो वॉल रखे गए हैं वर्टिकल। तो पहला जो है कोलिजन यहां हो रहा है, तो हम देख लेते हैं इसका पहले रेंज कितना है। तो रेंज इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, तीनों केस में, यहां पर तीनों केस में, चाहे वो ये केस हो, पार्टिकल यहां से यहां गया और फिर यहां आया, हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस कवर्ड है, पहले यहां से यहां गए उसके बाद यहां से यहां आए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड आर ही है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हम, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड आर है। और इसमें भी यहां से यहां, फिर यहां से यहां जाना था तो यहां से यहां चले गए, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पर भी आर है, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड r/2 प्लस r/2 यहां पर भी r है, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस उतना ही कवर हो रहा है, ध्यान रखना। अब यहां पर रेंज देख रहे हैं हम, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन 30 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई जी, तो ये कट गए और ये साइन 30 1/2 बना देगा, 2 कट जाएगा तो ये 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहां से 20 मीटर पर जाने वाले हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। ये डिस्टेंस रिमेनिंग 6 मीटर माइनस
कर देंगे 20 में से तो कितना आ जाएगा ये वाली डिस्टेंस 14। अब जो है यहां से ये जब मान लो ये वॉल ना होते तो ये मोशन कुछ ऐसा कर रहे होते, ठीक है ना। ये अगर वॉल ना होते तो ये मोशन कुछ यूं कर रहे होते, ठीक है ना, कुछ मोशन इनका ऐसा होता। और चूंकि ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 6 + 4 10 है। तो जब ये 10 ट्रेवल कर लिए, फर्दर कितना ट्रेवल करना था इनको 4 मीटर। मतलब ये वॉल ना होते तो 4 मीटर यहां जाकर गिर गए होते। अब वॉल लगा दिया है, तो वॉल लगा दिया है तो यहां फिर से कोलिजन होगा, और कोलिजन होने के बाद फिर से ये 4 मीटर इधर आएंगे। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट पर ही कोलिजन हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल पॉइंट पर ही कोलिजन हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो इसको नोट डाउन करो, ध्यान से समझो, पॉज करके क्वेश्चन लिखो। और बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 ट्रेवल करना था, ऐसा समझ सकते हैं मोटा मोटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 ट्रेवल करना था। पहले पार्टिकल इधर गया 6 मीटर, फिर 6 मीटर, फर्दर 4 मीटर, फर्दर 4 मीटर, 20 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो यही सेम क्वेश्चन ये 5 मीटर होता, मान लो ये 5 मीटर होता, ठीक है ना। अब क्या करते हम, तो 20 मीटर ट्रेवल करना है, ध्यान देखना 20 मीटर ट्रेवल करना है। तो पहले ये 6 मीटर ट्रेवल कर गए हॉरिजॉन्टल, फिर से ये 6 + 5 11 मीटर ट्रेवल कर गए, ठीक है ना। और 11 6 + 11 ये बना देगा 17 मीटर। अब बच गया है 3 मीटर, तो यहां ना जाकर ये 3 मीटर, ये 3 मीटर रहेगा, ठीक है ना। यहां पर कोलिजन करेंगे, ये 3 मीटर रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ये डिस्टेंस पूछा जाए तो ये 6 और ये 3 है, ठीक है ना। तो 11 माइनस ये 5 - 3 कर देंगे, ठीक है ना, मिल जाएगा हमें 2 मीटर पर ये कोलिजन करेंगे, समझ गए। चलिए, तो वर्टिकल वॉल रहेगी तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड वाला लॉजिक लगाते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, यही लॉजिक लगाते हैं हम, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ h। क्वेश्चन ये दिया गया है, पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा गया है। इनिशियल पॉइंट ये था प्रोजेक्शन पॉइंट, और ये जो है मैक्सिमम हाइट जहां पर अकर हो रहा है उसी वाले पॉइंट पर जाकर गिर जाते हैं कोलिजन के बाद, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि ये y कितना होगा, d वाला जो कोलिजन वाला पॉइंट है ये d कितना रहेगा। तो केयरफुल होकर देखना, ये r था, ठीक है ना, ये r था, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है r है। अच्छा, और ये डिस्टेंस कितना है r/2 है, ये भी r/2 है। अच्छा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हैं, केयरफुल होकर सुनना, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे क्योंकि वॉल जो है मिरर का काम करेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r/2, समझ रहे हैं ना, ये डिस्टेंस हो गया r/2। अच्छा, अब केयरफुल होकर देखना, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 3r/2 है, और ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस ये, सॉरी r/2 नहीं, ये r/4 है, सॉरी r/4, ये भी r/4, ठीक है ना, ये r/4 है, ये भी r/4 है। अच्छा, केयरफुल होकर देखना, हम एक लॉजिक यूज कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं, ये दिमाग में रखना। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा t/2, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा t/2। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, इस वजह से यहां तक का टाइम t/4 होगा, और यहां से यहां तक का टाइम t/4 होगा, ठीक है ना। अच्छा, केयरफुल होकर देखना, यहां से यहां तक के लिए अगर मोशन स्टडी करें, केयरफुल होकर देखना, यहां से यहां तक के लिए मोशन स्टडी करें तो हम ये लिख सकते हैं h =
सॉरी T/2 इज इक्वल टू √2h/g, ये लिख सकते हैं हम। और ये डिस्टेंस देखना केयरफुल होकर, ये डिस्टेंस अगर हमसे कोई पूछे कि ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे T/4 इज इक्वल टू √2, कोई भी ये मान लेते हैं z, ये डिस्टेंस z मान लेते हैं, z डिवाइडेड बाई y, ठीक है ना, ये g, ठीक है ना। अब इनका रेशियो ले रहे हैं, तो इनका रेशियो लेंगे दिस नंबर बाई दिस नंबर, तो 4/2 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू दिस बाई दिस रूट h डिवाइडेड बाई z, ठीक है ना। स्क्वायर बोथ साइड 4h/z, तो यहां से z की वैल्यू कितनी मिल रही, ध्यान देखना, h/4 मिल रही है z की वैल्यू। अगर z h/4 है तो y कितना रहेगा, दिस इज h/4 माइनस कर देंगे तो 3h/4 बच जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, अगर आपका एडवांस है तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि इक्वल टाइम है ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट में 1:3:5 ये 7:9 जो है, ये डिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, ऐसे, ठीक है ना। तो टोटल हाइट को हम 1:3 में डिवाइड कर दें, 1:3 में, तो मिल जाएगा हमें, ऐसे भी सोच सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, और भी तरीके हैं, अगर आपको दूसरे भी तरीके दिख रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन ये भी एक तरीका है आसान। इसमें दो लॉजिक यूज किया हमने, एक तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्मली कवर होता है, पहला लॉजिक यूज कर रहे हैं, और दूसरा जो है वर्टिकल वाले टाइम, जैसे ड्रॉप करते हैं ऑब्जेक्ट को हम जब, ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू √2h/g वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और आंसर मिल जाएगा हमें। चलिए, अब देखना नेक्स्ट टॉपिक, रिट्रेसेस इट्स पाथ ऑन नॉर्मल इंसिडेंस। अगर प्रोजेक्टाइल को कहीं भी नॉर्मली हिट किया गया, कहीं पर भी नॉर्मल अगर हिट हुआ, तो पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है, ठीक है ना, अपने पाथ पर रिट्रेस करते हुए आ जाते हैं। रिट्रेस करने का मतलब है अपने पाथ पर जो है वापस आ जाते हैं, जिस पाथ पर गए हैं उसी पाथ पर वापस आ जाते हैं, कहीं पर भी अगर नॉर्मल हिट हुआ, ठीक है ना। यहां पर भी अगर नॉर्मल हिट हो रहा है, तो पार्टिकल आ रहे थे यूं, नॉर्मल हिट किए, इसके बाद ये वापस इसी पाथ पर जाएंगे, सेम पाथ पर जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज भी हो जाता है, क्योंकि ये जाने का टाइम t/2 से कम है, तो फिर से t/2 से कम, तो t से कम आ जाएगा। यहां ये t/2 से ज्यादा है, फिर से t/2 से लार्ज होंगे, तो t से लार्ज टाइम आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। और एग्जैक्टली यहां पर अगर हमने लगा दिया है नॉर्मल इंसिडेंस, यहां पर अगर हमने लगाया है, तो ये पार्टिकल आएगा और रिट्रेस करता हुआ फिर से वहीं चला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2t हो जाएगा, ठीक है ना। इस केस में मैक्सिमम हाइट वगैरह चेंज भी हो जाते हैं। अगर ये पॉइंट जो है h/2 ये मैक्सिमम हाइट के पहले अकर हो रहा है, t/2 के पहले अकर हो रहा है, ठीक है ना, हाफ टाइम के पहले अकर हो रहा है, तो मैक्सिमम हाइट चेंज हो जाएगा, और आफ्टर अकर हो रहा है तो मैक्सिमम हाइट रिमेन अनचेंज, ठीक है ना। चलिए, बस इसमें इतना याद रखना, जब भी रिट्रेस करेगा तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा, फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है ना। इट जस्ट लाइक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि लाइट इंसिडेंस करते हैं, ठीक है ना, तो नॉर्मल इंसिडेंस पर लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ रहता है, ठीक है ना, 180 डिग्री से लाइट जो है बाउंस बैक कर जाते हैं, ठीक है। तो वही वाला केस है ये, दिमाग में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है। एक क्वेश्चन ये देखना, फाइंड नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है ना, एंड ए बी, यहां से यहां, मान लो ये यहां जा रहे हैं, यहां फिर यहां फिर यहां, यूं कोलिजन करते हुए कहीं पर जा रहे हैं फाइनली, तो ये डिस्टेंस बताना है कि फाइनली ये कहां गिर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये एक वेल है, इलास्टिक वेल है, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा हमने, इलास्टिक वेल है। तो मान लो ये वेल ना होते, तो ये कुछ यूं मोशन करते और यहां कहीं जाकर गिर रहे होते ये, तो हॉरिजेंटल रेंज इस केस में कितना हो जाएगा, हॉरिजेंटल रेंज कितना होगा अगर हमसे पूछा जाए, तो हम बोलेंगे ये क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का है, और रेंज इज इक्वल टू
यू एक्स, वेलोसिटी इन एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2h बाई जी। तो ये 16 रूट 16 4, ठीक है ना, और 14 इंटू 4 तो आ जाएगा 56 मीटर। तो 56 मीटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस इनको कवर करना है, ठीक है ना। तो मान लो ये पहला कोलिजन यहां पर किए, तो ये 13 मीटर जो है कवर कर लिया इन्होंने डिस्टेंस, ठीक। नेक्स्ट यहां पर ये कवर जाएंगे, ठीक है ना, फिर से फर्दर 13 इन्होंने कवर कर लिया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और शार्प बनाते हैं। ये पहला यहां पर कोलिजन होगा, दूसरा कोलिजन यहां पर होगा, तीसरा कोलिजन यहां पर होगा, 13 13 13, ठीक है ना, और नेक्स्ट कोलिजन यहां जब होगा तो 13 प्लस 13 52 जो है यहां तक कंप्लीट हो गया, 52 मीटर। अब जो है कितना बचा हुआ है, 4 मीटर, ठीक है ना। तो ये जब यहां जाएंगे, बी पॉइंट ये है, तो ये वाली डिस्टेंस कितना रहेगा, 4 मीटर रहेगा, ठीक है ना। यहां टाइम ऑफ फ्लाइट पर कोई चेंज नहीं आएगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड पर कोई चेंज नहीं आएगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, और ये मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, यहां तो नहीं लिखा गया है, ध्यान सुनना। ये फर्स्ट पॉइंट मान लो कोलिजन का है, ये y1 है, ठीक है ना, और ये जो है y2 है, और ये जो है y3 है, और ये है y4। हमसे पूछा जाता है कभी कभी y1 इज टू y2 इज टू y3 इज टू y4 का रेशो, इनका रेशो कभी कभी पूछा जाता है। तो y1 y2 y3 y4 1:3:5:7 में होंगे, समझ रहे हैं ना, 1:3 ये 5:7 में होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकल मोशन तो फ्री फॉल जैसा है ना, यहां पर वर्टिकल में वेलोसिटी ही नहीं है, तो वर्टिकल मोशन तो फ्री फॉल जैसा ही है, ठीक है ना। दैट्स वाई ये जो है इसी रेशियो में रहेंगे, ठीक है ना, पहला कोलिजन ये डिस्टेंसेस इसी रेशियो में रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये देखना क्वेश्चन, विंड के क्वेश्चन कुछ देख रहे हैं हम। विंड इज अप्लाइंग कांस्टेंट हॉरिजेंटल फोर्स mg, ठीक है ना, फाइंड रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये विंड जो है कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लो विदाउट विंड, ये व्हाइट वाला है पाथ, तो विंड के कारण जो है पाथ कैसा हो जाएगा, ये ब्लू वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ब्लू वाले में अगर ध्यान देखेंगे तो एक फोर्स mg लग रहा है, दैट इज कॉजिंग एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, और अब जो है एक हॉरिजेंटल में फोर्स लग रहा है mg ड्यू टू विंड, ठीक है ना, तो ये भी एक्सेलरेशन कॉज करेगा g। तो इस बार इनका एक एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल है, एक एक्सेलरेशन वर्टिकल है। अब ध्यान सुनना, वर्टिकल मोशन रिमेन अनचेंज। क्यों? क्योंकि विंड हॉरिजेंटल केवल फोर्स लगा रहा है, तो वर्टिकल मोशन रिमेन अनचेंज, वर्टिकल मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, वर्टिकल मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही रहने वाला है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहने वाला है, समझ रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, 2u, u इज 20√2 साइन थीटा 45 है, 1/√2 डिवाइडेड बाई जी, ठीक है ना। तो यहां से मिल जाएगा हमें √2 से √2 कट जाएगा 4 सेकंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो 4 सेकंड रहेगा, नो डाउट, क्योंकि वर्टिकल मोशन तो चेंज ही नहीं हुआ ना, वर्टिकल में फोर्स लग ही नहीं रहा है, वो तो mg लग रहा है केवल। तो mg पहले भी जब व्हाइट वाला था, ये जब ये व्हाइट वाले थे तो mg लग रहा था, अभी भी वही वैसा ही है। तो वर्टिकल मोशन रिमेन अनचेंज, ठीक है ना, डजंट चेंज ड्यू टू विंड फोर्स, ठीक है। तो विंड फोर्स के कारण वर्टिकल मोशन चेंज नहीं हो रहा है। तो वर्टिकल में जो टाइम पीरियड का जब डेरिवेशन किया था हमने,
जब टाइम पीरियड का डेरिवेशन किया था तो यही तो लिखा था, डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसको जीरो कर दिया था, एक टी से एक टी कट किया था और मिल गया था हमें आंसर टू यू साइन थीटा बाई जी। तो वर्टिकल मोशन तो चेंज ही नहीं हुआ ना, दैट्स वाई टाइम रिमेन अनचेंज। अच्छा, हाइट भी मैक्सिमम वही रहेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, क्योंकि वर्टिकल मोशन चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, वर्टिकल मोशन चेंज ही नहीं हुआ है यहां, तो ये हाइट भी वही रहेगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 45 है तो 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2g, तो ये √2 बना देगा 2, और ये 2 कट जाएंगे, ठीक है ना, और 20 एक और एक 20 कट जाएगा तो एक बच जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर आ जाएगा। अब बात आई हॉरिजेंटल मोशन तो डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब हॉरिजेंटल का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो फॉर्मूला यहां करेक्ट नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कंपोनेंट करेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है इनका 20 √2 cos 45, ठीक है ना, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। पहले क्या किया था हमने, लिखा था रेंज इज इक्वल टू यूएक्स टी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन था। अब जो है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो प्लस हाफ एक्सेलरेशन जी के बराबर है, इसलिए जी ले रहे हैं। कभी कभी यहां पर बोलते हैं कि mg/2 फोर्स लग रहा है तो g/2 एक्सेलरेशन हो जाता है, उस पर्टिकुलर केस में हम g/2 लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी तो हम g रख रहे हैं इंटू टी स्क्वायर, तो यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट अभी कैलकुलेट किया था 4 सेकेंड मिला था हमें, ठीक है ना, दिस इज 4 सेकेंड प्लस हाफ जी 4 स्क्वायर 16, ठीक है ना, तो ये कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 80 प्लस 80 160 मीटर, ठीक है, कर लेंगे ऐसे, और तो इसमें कुछ नहीं निकालना है। अच्छा ध्यान समझना, जब यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है ना, जब यूनिफॉर्म मोशन था, कोई विंड फोर्स नहीं था, उस केस में ये ग्राफ जो है, ये पाथ है, ठीक है ना, ये कर्व है, ये सिमेट्रिक था, मतलब मैक्सिमम हाइट r/2 पर अकर हो रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कुछ ऐसा है, ध्यान देखना, इस बार ये कुछ ऐसे ग्राफ आएंगे, ठीक है ना, t/2 टॉप मोस्ट पॉइंट पर h जब मैक्स अकर होगा तो ये रेंज की हाफ डिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर बढ़ रहा है, यहां वेलोसिटी और बढ़ गया, यहां वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ गया, तो ये एंगल कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ये एंगल कम हो जाएगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस सेकेंड हाफ का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है, सेकेंड हाफ का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। कभी कभी अपोजिट फोर्स लगता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि रिटार्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, वहां पर पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, वहां पर पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, एक मिनट, वहां पर पाथ कुछ यूं हो जाएंगे, ये एंगल बढ़ जाता है क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान देखना, यहां से एक पत्थर थ्रो किया गया 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, ठीक है ना, और यहां जो है थ्रो करने के बाद ये देखा गया ये विंड का फोर्स भी है, विंड एक्सेलरेशन कॉज कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कॉज कर रहे हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और इस विंड फोर्स के कारण ये पत्थर यहां ना जाकर यहां पर चला गया फिर से, मतलब वर्टिकल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो इसी पॉइंट पर कट कर रहा है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, ठीक है, तो अब हमें बताना है कि हाइट कितना रहेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन केयरफुल होकर, इसमें हम एक काम कर रहे हैं, पहले हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस कॉस तो हो जाएगा 20 cos 60, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये 20 साइन, ठीक है ना 60, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है।
अच्छा, अब ध्यान से देखना, हम हॉरिजेंटल मोशन स्टडी कर रहे हैं, हॉरिजेंटल मोशन स्टडी कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल में 0 हो गया। इसकी मदद से हम टाइम निकाल रहे हैं, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होता है, और डेल्टा एक्स 0 हो गया। ठीक है ना, यहां से यहां जब मोशन हुआ तो डेल्टा एक्स 0 हो गया, तो ये हो जाएगा यू एक्स टी, और यू एक्स की वैल्यू अगर ध्यान देखें तो 20 है ये, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड है ये, और ये वाली वैल्यू 10√3 है y में, तो 10 टी माइनस, एक्सेलरेशन माइनस में है, नेगेटिव एक्स में है, -2 डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, एक टी से टी कट जाएगा, टी की वैल्यू मिल गया हमें 10 सेकेंड। ठीक है ना, 10 सेकेंड में वर्टिकल मोशन अब स्टडी करेंगे, वर्टिकल मोशन h इज इक्वल टू यू वाई, ठीक है ना, t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर मिल जाएगा हमें 100√3 प्लस ये मिल जाएगा हमें 500। तो यहां पर वैसे तो ये आंसर कंप्लीट है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो 500 प्लस इसको लिख सकते हैं 1.75 ये 3, और ये डेसिमल गायब हो जाएगा उस 100 से, तो यहां पर आ जाएगा आंसर 673 अप्रॉक्स में रहेगा ये मीटर, ये मिल जाएगा हमें हाइट। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, फाइंड टाइम ऑफ लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, टाइम ऑफ लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट वगैरह निकालना है यहां पर। ठीक है, और दिया गया है वेलोसिटी 3D में, एक्स वाई जेड तीनों में दिया गया है। एक्स वाई प्लेन जो है ग्राउंड है और जेड जो है अपवर्ड है। ग्रेविटी का फोर्स ये है, बता रखा है इन्होंने -k में है। तो हमसे पूछ रहे हैं टाइम ऑफ लाइट और रेंज कितना होगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे याद करो, टाइम ऑफ लाइट का हमने फॉर्मूला बताया था आपको, 2u वाई, वाई मतलब यहां z है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई g। समझ रहे हैं, केवल वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे हैं बस। अच्छा, वर्टिकल मोशन जब स्टडी करेंगे तो ये रहेगा z डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो यहां पर टाइम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा 2u30 डिवाइडेड बाई 10, तो यहां से मिल जाएगा हमें। ऐसे क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज करने से बचेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला यूज करने से बचेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रखना। 6 सेकंड मिल गया, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद किए थे वो उससे बचेंगे, क्योंकि थीटा वगैरह निकाल पाना हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स काम होगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा रेंज निकालना है हमें, तो रेंज निकालना, ये पत्थर बेसिकली यूं जाकर यहां कहीं कोलिजन करेगा, ठीक है ना, तो एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस इन्होंने मूव किया है और कुछ डिस्टेंस जो है वाई डायरेक्शन में मूव किया है, ये रेंज है। समझ रहे हैं ना, एक डायग्राम और बनाते हैं तो हो सकता है आपको दिखे, ये x है, ये y है, और पत्थर यूं गया, यहां से स्टार्ट करके यहां पर गया, यहां से स्टार्ट करके यहां गया है, यूं। समझ रहे हैं ना, तो ऊपर से अगर देखें, z एक्सिस से अगर देखें, टॉप से देखेंगे ना, तो हमको ऐसा दिखेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये पत्थर यहां से गया यहां, तो ऊपर से देखेंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये है डेल्टा x, ये है डेल्टा y, और डेल्टा एक्स कितना होगा बताया था, यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, यू एक्स कितना है 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है ना, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 6, और डेल्टा वाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 6 और 60, और ये है 120, और अंडर रूट होल स्क्वायर कर देंगे, 120 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं हम, तो यहां बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 5, ठीक है ना, मीटर, ये रेंज आ जाएगा। ठीक है, एच मैक्स निकालना है, एच मैक्स आप पॉज करके निकालो, बहुत आसान है, एच मैक्स आप पॉज करके निकालो। तो एच मैक्स के लिए हम वाई डायरेक्शन का, या यहां जेड डायरेक्शन बोलेंगे, यहां जेड डायरेक्शन का मोशन हम स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली ये यूं चल रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, समझ लो, समझ रहे हैं ना, ये वर्टिकल लाइन है, और पत्थर यहां पर जा रहा है ये, ठीक है ना, ऐसे। तो z वाली वेलोसिटी से हम निकालेंगे, तो u z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, आंसर आ जाएगा।
तो 30 स्क्वायर 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ठीक है ना, 0 0 गेट कैंसिल और ये 15 बना देगा, 15 इंटू 3 45 मीटर, ठीक है ना, 45 मीटर आ जाएगा आंसर। समझ गए? चलिए इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखना, ये थोड़ा सा और टफ है। यहां पर हॉरिजेंटल में वाई डायरेक्शन में विंड फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये वैसे नीट में तो नहीं आएगा, नीट में वहीं तक आएगा, ये मेनली जेई के लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर जेई के लिए ही है। तो विंड फोर्स जो है लगा रहे हैं हॉरिजेंटल में, लेकिन यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो वैसा ही निकलेगा, ठीक है ना, 2uz डिवाइडेड बाई जी, ठीक है, और हाइट मैक्सिमम की बात करेंगे तो वैसा ही रहेगा, uz स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है ना। तो जो पिछले वाले में आया था 6 सेकेंड, और यहां पर मैक्सिमम हाइट मिला था हमें कितना, 45 मीटर, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आई कि यहां पर ये अगर हम टॉप पोजीशन से देखें, ऊपर से देखें, तो हमको ऐसा दिखेगा, ध्यान देखना, विदाउट विंड वेलोसिटी ये यूं जाने वाले थे। विथ विंड वेलोसिटी अगर हम बात करें तो अब ये मोशन कुछ यूं रहेगा, पैराबोला जैसा ये चलेंगे। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये यूं जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ये यूं जा रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये सोच पाना, ठीक है। 3D डायग्राम इसका अगर हम बनाएं तो ध्यान देखना, हो सकता है थोड़ा बहुत बन जाए। यहां पर ये हैं वर्टिकल लाइंस हैं, फिर वर्टिकल लाइन कम हो रही हैं, और पाथ इनका ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा पाथ रहेगा, ये पाथ है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लो, एक कोई कर्व प्लेट है, ठीक है ना, एक सिलेंडर है, मान लो एक सिलेंडर है, जैसे यहां पर अगर हम एक पेन से कुछ ऐसा मार्क बना दें, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा मार्क बना दें, ठीक है, तो ये जो जैसा पाथ मिल रहा है वैसा ही कुछ पाथ मिलेगा। यहां पर सिलेंड्रिकल नहीं रहेगा, वो पैराबोलिक रहेगा, पैराबोलाइड जैसा रहेगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है ना, यहां पर जैसे कर्व बना रहे हैं कुछ ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम। तो अब हमें निकालना था कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये रेंज कितना है, ये स्टार्ट से इनिशियल से जो है फाइनल पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस कितना है। तो हम बोलेंगे डेल्टा एक्स निकाल लो और डेल्टा वाई निकाल लो, ठीक है ना, और अंडर रूट होल स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन ही है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो 120 ही रहेगा एक्स डायरेक्शन का मीटर। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं ये, और एक्सेलरेशन इनका जी रहेगा क्योंकि एमजी फोर्स लग रहा है। तो वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, यहां पर मिल जाएगा 1 ये 80 और प्लस 60 तो 240, और यहां पर अंडर रूट ऑफ 120 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर, तो 120 अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 स्क्वायर बन जाएगा ये 5, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट ये देखना, ये भी केवल जेई के लिए है, ठीक है ना। नीट के लिए पढ़ सकते हैं अगर बहुत अच्छे मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एम्स वगैरह, ठीक है ना, तो देख भी सकते हैं। थोड़ा टफ कभी कभी पेपर आ जाता है तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, जो भी पेपर सेटर होंगे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है। तो यहां पूछ रहे हैं हमसे कि एच एंड एल कितना है, और ये परपेंडिकुलरली हिट कर रहे हैं, इस सरफेस को परपेंडिकुलरली हिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी परपेंडिकुलरली वगैरह वर्ड यूज किया जाए कि परपेंडिकुलरली हिट कर रहे हैं, तो उसी प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते हैं। तो ये रेड लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कर रहे हैं हम,
ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन यहां ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, रेड लाइन के पैरेलल और रेड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन यहां ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये रहा हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल के साथ रेड लाइन 30 बना रहा है, तो यहां पर भी 30 रहेगा, तो इस 20 का एक कंपोनेंट इधर रहेगा कितना, 20 cos 30, 20 cos 30, दिस इज 10√3, और इधर रहेगा 20 sin 30, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना केयरफुल होकर, बहुत ही केयरफुल होकर, ये मान लिया हमने एक्स डायरेक्शन, ये हमारे लिए एक्स डायरेक्शन है, ये हमारे लिए वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन का अगर हम मोशन स्टडी करें फ्रॉम हियर टू हियर, एक्स डायरेक्शन मोशन फ्रॉम हियर टू हियर, इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, at this point velocity in x direction, velocity along x direction is 0, ठीक है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा, चाहे तो आप ये यूज कर लें ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो हम बोलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो हम बोलेंगे यहां पर v x जो है 0 हो चुका है, तो 0 इज इक्वल टू ux माइनस एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, रिटार्डेशन, बेसिकली रिटार्डेशन। तो ध्यान से देखना, अगर एक्सेलरेशन वर्टिकल में g है, वर्टिकल में g है, ठीक है ना, तो पैरेलल टू द प्लेन g sin थीटा होता है, याद रखना, पैरेलल टू द प्लेन g sin थीटा होगा, थीटा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो यहां देख सकते हैं आप, ये थीटा है 30, 90 माइनस थीटा, दिस इज 30, तो g cos 30, g sin 30, g/2 आ जाएगा ये, और एक्सेलरेशन इन y हो जाएगा g/2 माइनस g/2, माइनस लिख लिया t, ठीक है ना, 10 से 10 कट जाएगा और t इज इक्वल टू आ जाएगा 2√3, ये टाइम आ गया, ठीक है ना। टाइम मिल गया हमें, हमें चाहिए था h और l चाहिए था, तो ध्यान से देखना h और l कैसे निकाल रहे हैं हम। तो पहले h निकालते हैं, और h निकालने के लिए हमें इनकी जरूरत है, इस लाइन की जरूरत है। तो ये लाइन ध्यान देखना कैसे निकाल रहे हैं हम, y डायरेक्शन का मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू uy t ut प्लस हाफ gt², ठीक है ना, लेकिन हाफ at² होता है, तो a कितना है, तो y डायरेक्शन में a कितना है, g√3/2 है, यहां रख दो g√3/2, ठीक है ना। और केयरफुल होकर देखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 स्क्वायर थे, और यहां पर मिल गया हमें 20√3 प्लस ये है 10, ये 3 है 30, और 30√3, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 50√3 मीटर। ये डिस्टेंस मिल गया हमें 50√3 मीटर, ये 90 डिग्री दिख रहा है हमें, ये 30, ये 60, ये 30 दिख रहा है हमें, ये एंगल 30 है, और h कितना हो जाएगा, दिस, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, तो h cos 30 की वैल्यू कितनी है, 50√3, तो cos से 30 रख दो, √3/2, √3 से √3 कट गया, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 मीटर मिल जाएगा h, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें चाहिए था l कितना है, ठीक है, तो ध्यान से देखना l कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। l कैलकुलेट करने का दो तरीका है, एक तो आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, और ये ग्रीन वाला निकाल चुके हैं तो ये भी मिल जाएगा हमें, और इन दोनों को ऐड कर दो, l मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका देखना, मान लो विदाउट दिस कैलकुलेशन हमें निकालना है h की वैल्यू, l की वैल्यू, केवल टाइम निकाला, टाइम के बाद हमें h चाहिए डायरेक्टली, कुछ ऐसा करें कि डायरेक्ट मिल जाए। तो ध्यान देखना, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना हॉरिजॉन्टल,
मतलब ये डिस्टेंस हॉरिजेंटल मोशन, इसका हॉरिजेंटल मोशन स्टडी करेंगे तो ये ब्लू वाला लेंथ कितना रहेगा, ये ब्लू वाला लेंथ कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे हॉरिजेंटल वेलोसिटी मतलब एक्चुअल हॉरिजेंटल, एक्स वाई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल हॉरिजेंटल 20 मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ लाइट 2√3, तो ये मिल जाएगा 40√3। ये ग्रीन, ये ब्लू वाला कितना है 40√3। अब बात है ये डिस्टेंस कितना रहेगा, तो ये एंगल 30 है, ये 30 है, ध्यान देखना ये 30 है, L cos 30 जो है इतना है, तो L cos 30 इतना है, तो हम बोलेंगे इसी को L cos 30 के बराबर कर दो। दिस इज इक्वल टू L cos 30, सॉरी √3 गेट कैंसल, L की वैल्यू आ गया कितना 222 80 मीटर, मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ इसमें एक आध पार्ट पूछा जा सकता है या टाइम पूछा जा सकता है, जैसे नीट में पूछा जाएगा, मान लो एच और एल नहीं पूछा जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं वो आपसे। ये देखना है क्वेश्चन, फाइंड यू सो दैट इट हिट द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली। ठीक है ना, तो ये जो है परपेंडिकुलरली हिट करेगा इंक्लाइन प्लेन को, ये भी जेई के लिए ही रहेगा। ठीक है ना, ये नीट के लिए नहीं रहेगा। ये इनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहां परपेंडिकुलरली हिट कर रहे हैं ये जाकर, और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, और u नहीं पता है, तो मान लो u पता है, u ही है, ये एंगल 37 है, तो इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा u cos 37, और इधर वेलोसिटी हो जाएगा u sin 37, 3u/5। ठीक है ना, और ये लेंथ 10 मीटर है और ये 37 है, 10 cos 37, 10 cos 37 इज 4/5 इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है ना, और जिस तरीके से पिछले में टाइम पीरियड निकाला था एक्स डायरेक्शन की मोशन को स्टडी करते हुए, यहां एक्स डायरेक्शन की मोशन की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी 0 हो गया एक्स डायरेक्शन का, तो 0 इज इक्वल टू ux, ध्यान से ux एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है ना, माइनस एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो हमें दिख रहा है g डाउनवर्ड होता है, और g cos थीटा इधर, g sin थीटा इधर। ठीक है ना, तो g sin थीटा एक्स डायरेक्शन में रहेगा, g sin 30 इज 3/5, और इधर रहेगा g 4/5, तो x डायरेक्शन में रहेगा माइनस g 3/5 t, और 5 से 5 कट गया, t कितना आ जाएगा ध्यान देखना, t आ जाएगा 4u डिवाइडेड बाई 3g। यही टाइम यूज करेंगे अब हम ये लेंथ निकालने के लिए। ये लेंथ हमने निकाल लिया था 8 मीटर है, तो अब लिखेंगे हम 8 मीटर इज इक्वल टू uy, ध्यान से uy t, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाना है, uy t। ठीक है ना, और प्लस हाफ a कितना होगा g, ठीक है ना, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g 4/5 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 16 u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 9, और g स्क्वायर, एक g से एक g कट गया, ध्यान देखना एक g से एक g कट गया। ठीक है ना, और इसमें कॉमन जो आ रहा है उसको हम कॉमन लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट। 8 इज इक्वल टू यू स्क्वायर दोनों जगह लिखा है, और डिवाइडेड बाई जी भी दोनों जगह है, कॉमन ले लिया हमने, जो बच रहे हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं। 3 गेट कैंसल, 4/5 प्लस यहां पर 16 है, ये 2 से कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 45। ठीक है ना, और ये है, अब तो यू आ ही जाएगा
यहां पर एलसीएम लिया 45 और ये 9 इंटू 4 36 प्लस 32, ठीक है ना, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू रख दिया हमने 10 इज इक्वल टू 8, और ये बना देगा, सम करेंगे तो आ जाएगा 8 और 6 68, ठीक है। अब लिख रहे हैं हम u स्क्वायर इज इक्वल टू 80 45 डिवाइडेड बाई 68 और रूट हटाएंगे तो यहां रूट आ जाएगा, ठीक है। यही कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है इधर उधर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो ये लॉजिक तो सही है, ठीक है ना। इसी से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। मतलब ये दिमाग में रखना कि जब भी परपेंडिकुलर हिट वाले क्वेश्चन आए, परपेंडिकुलर हिट वाले क्वेश्चन आए, तो पैरेलल वाली वेलोसिटी, ठीक है ना, 0 रहेगी, और उस लॉजिक से टाइम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ये दिमाग में रखना है हमें थोड़ा। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन जेई के लिए है। फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग सो दैट टू सेल कोलाइड इन एयर, ठीक है ना। तो एक ये थ्रो किए गए, एक ये थ्रो किए गए, और टाइम डिफरेंस बताना है, ठीक है ना, ताकि जो है ये दोनों यहां जाकर कोलिजन कर लें कहीं, और दोनों की स्पीड सेम है, इनिशियल स्पीड प्रोजेक्शन की सेम है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, आप ये गेस करो, ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 में कौन पहले थ्रो किए गए, आप ये गेस करो बस, कौन पहले थ्रो किए गए। तो इनकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी ज्यादा है, ध्यान सुनना, इनकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर लेंगे अगर पहले थ्रो कर दिए गए। इट मींस ये पहले थ्रो किए गए, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये थ्रो किए गए, और t इज इक्वल टू t0 पर ये थ्रो किए गए, ठीक है। और इनका जो है, ये 2 वाले का अगर हमसे पूछा जाए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम t, x कोऑर्डिनेट 2 का कितना होगा, तो हम बोलेंगे u मल्टीप्लाई बाई टी माइनस टी नॉट। टी इज एक्चुअल टाइम फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, जो काउंट हो रहा है वॉच में। जैसे t इज इक्वल टू 0 पर इसको थ्रो किया, वॉच स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है ना, उस टाइम को हम t कंसिडर कर रहे हैं। तो ये कितना टाइम ट्रेवल किए हैं, टी नॉट बाद थ्रो किया था इनको हमने सेकंड वाले को, ठीक है ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हॉरिजेंटल, तो हम बोलेंगे u, ठीक है ना, cos 60, u cos 60 हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनका, मल्टीप्लाई बाई टाइम t टोटल इनके पास है, u से u कट गया, एक रिलेशन ये मिल गया हमें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक रिलेशन ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं हम, दूसरा रिलेशन केयरफुल होकर देखना। वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे हैं हम, वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारे लिए वाई डायरेक्शन है। अब ये नहीं करना है कि इस वाले के लिए, पार्टिकल 2 के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये नेगेटिव वाई लिखने लगेंगे, फिर तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम दोनों के लिए प्लस वाई ऊपर ही मानेंगे। तो 2 से पूछा गया कहां रहोगे आफ्टर टाइम टी, तो 2 बता रहे हैं नेगेटिव वाई में रहेंगे, और इनका वाई कोऑर्डिनेट होगा माइनस यू, तो 0 ही है इनका, हाफ जी टी माइनस टी नॉट स्क्वायर। अच्छा, इनसे बोला गया कि तुम कहां रहोगे टी टाइम के बाद, ठीक है ना, तो ये बता रहे हैं u कॉस नहीं साइन 30, u साइन 30 कितना हो जाएगा, √3/2, ये हो जाएगा 3 ये बना देंगे 15/3 बन जाएगा, 15/2 बन जाएगा ये वर्टिकल में वेलोसिटी। टी आ जाएंगे u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बन जाएंगे। अब ध्यान सुनना, ये और ये t/2 है, तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं, t/2 से रिप्लेस कर रहे हैं यहां, तो यहां आ जाएगा g/2 माइनस t/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, t/2 का स्क्वायर आ जाएगा t²/4 इज इक्वल टू 15/2t माइनस g t²/2। एक काम करते हैं, हर जगह से एक t गायब कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और 2 भी ये गायब ही कर दो, ठीक है।
और ये GT वाला टर्म जो है इसको उधर लेकर चलते हैं, बाई 4 है ये, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा है, 1 है ये, तो इधर जाएंगे तो 1 माइनस 1/4, 3/4 GT इज इक्वल टू 15। 3 से कट करेंगे इसको 5, और 5 से कट करेंगे G को तो आ जाएगा 2, और 2 से इसको कट करेंगे तो आएगा 2, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। T इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया है, तो इसमें T इज इक्वल टू 2 रख दो, तो 2 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1, टी नॉट इधर 1 इधर, टी नॉट की वैल्यू हो जाएगा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद जो है थ्रो किया जाएगा। समझ गए? ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। सेम लॉजिक पर एक क्वेश्चन और है ये, ठीक है ना, टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग सो दैट टू सेल गेट कोलाइड, ये इरोडो का क्वेश्चन है, ये भी जेई के लिए ही है, नीट के लिए नहीं है। कैनन फायर सक्सेसिवली, ये स्टेटमेंट, ये सेम क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट वाइज जो लिखा गया है वो एक बार रीड कर दे रहे हैं। कैनन फायर सक्सेसिवली टू सेल विद वेलोसिटी v0 250 मीटर पर सेकेंड, द फर्स्ट एंगल 60 एंड द सेकेंड एट एंगल 45 विद हॉरिजेंटल, द एजीमुथ बीइंग द सेम, मतलब दोनों का प्लेन सेम है, ठीक है ना, और नेग्लेक्ट द एयर ड्रैग, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग लीडिंग टू सेल कोलाइड। ठीक है, अब हम यहां पर इसको 1 बोल रहे हैं 60 वाले को, और इसको 2 बोल रहे हैं। अब आप बताओ पहले कौन फायर किया जाएगा, बाद में कौन फायर किया जाएगा, गेस करो आप, पहले कौन फायर किया जाएगा और बाद में कौन फायर किया जाएगा, गेस करो। तो पहले जो है वही फायर किए जाएंगे जिनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम रहेगी। तो किनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम है? 60 वाले की कम रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है ना, ये 45 वाले की ज्यादा रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, तो इनको जो है t इज इक्वल टू 0 पर फायर करेंगे हम, और 2 वाले को t इज इक्वल टू टी नॉट पर फायर करेंगे, ठीक है ना। दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, आप लिखो x कोऑर्डिनेट, इनका आफ्टर टाइम t, इनका आफ्टर टाइम t, सेम लॉजिक जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट वाले का जो है आफ्टर टाइम t कितना रहेगा, तो u cos 60 मल्टीप्लाई बाई t रहेगा। 2 वाले का कितना रहेगा, u cos 45 मल्टीप्लाई बाई t माइनस टी नॉट, ठीक है ना, क्योंकि एट टाइम t, जब क्लॉक में t टाइम हो रहा होगा तब ये कितना डिस्टेंस फ्लाई किए होंगे, कितना टाइम फ्लाई किए होंगे, कितने टाइम फ्लाई किए होंगे, तो टी नॉट बाद ये थ्रो किए गए थे ना, तो इनका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कितना मिल जाएगा, t माइनस टी नॉट आ जाएगा। अच्छा, ये 250 से 250 कट गया, ठीक है, तो एक रिलेशन ये मिल गया हमें। अब दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वल करो, इनका y कोऑर्डिनेट देखो, बहुत सिंपल है लिखना, फिर इनका y कोऑर्डिनेट लिखो, और देखो पॉज करके लिखो। चलिए हम लिख रहे हैं 60 वाले के लिख रहे हैं u साइन 60 t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब लिख रहे हैं हम इसका 250, ये 45 वाले का, तो ये हो जाएगा u साइन 45 t, इनका t कितना है, t माइनस टी नॉट है, ठीक है ना, और माइनस हाफ g t माइनस टी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, t की वैल्यू, ये इनकी वैल्यू, ठीक है ना, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये √2 गायब होगा, यहां √2 आ जाएगा, t बाई √2 है, तो जहां जहां ये है वहां वहां t बाई √2 लिखेंगे, तो इसको हटाएंगे और लिखेंगे क्या, t बाई √2, यहां पर इसको हटाएंगे क्या लिखेंगे, t स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, ये एक 2
√2 मिलके बना दिए 2, ये 2 और ये 2 गायब हो गए, ठीक है ना। अच्छा, और g का 0, ये 0, g और ये 0 गायब हो गए, ठीक है ना। और एक t भी हर जगह से गायब हो चुका है, जो बच रहा है उसको लिखते हैं अब हम 25√3, एक t गायब हो चुका है, माइनस सिंगल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर बच गया 25, सिंगल टी नहीं, टी गायब हो चुका है, माइनस 2 है यहां पर एक, और एक टी बच जाएगा, तो टी बाई 2। अच्छा, ये टी स्क्वायर नहीं रहेगा, इसमें भी एक टी है। अब ये टी इधर ले आओ, ये 25 को उधर लेकर चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है। 25√3 माइनस 1 इज इक्वल टू टी बाई टी माइनस टी बाई 2, टी बाई 2 बना देगा, और आंसर आ जाएगा यहां से t इज इक्वल टू 50√3 माइनस 1, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें आंसर, समझ गए। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, एक t पर और t इज इक्वल टू 0 पर, एक जो है t नॉट पर, कोऑर्डिनेट लिखना आ गया हमें, कैलकुलेशन हो जाएगी आपसे इसकी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में इतना ही देख रहे हैं हम, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन का भी वीडियो जो है कुछ दिनों में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। उसमें भी कई सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे सीट रहता है, एक तरह से आपके एक्सरसाइज खुद से करेंगे, और उसके बाद जो है जो नहीं समझ में आए वो क्वेश्चन, ठीक है, और उसको जो है वीडियो पर आप देख लेना, ठीक है ना, वीडियो सोल्यूशन में रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिलेटिव मोशन, ठीक है ना।